Welcome to another episode of the Super Bowl, guys. Me Hamza and as always Sunny भाई कैसे हैं आप? हमजा भाई कितना ठीक है बस बढ़िया तुझे कितना? बस बढ़िया कोई नवी ताज़ी बस वही पुरानी आप थोड़ा जोर से बोलें आप बताएं कुछ नई ताज़ी। बस बिल्कुल बढ़िया आज मैं गया था अपने बाबा दीप सिंह जिनको हम अपना बहुत शहीद मानते हैं जो हमारे सिखी धर्म में बड़े इम्पोर्टेंट है आज उनकी तरफ मैं माथा टेकने गया था जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जी जी। मैं बड़े सालों से आपसे 3-4 सालों से आपको बताता आ रहा हूँ कि मेरे सनी लिए आप थोड़ा रमाज़ सा आना लाउड बोलें आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच नहीं रही। मैंने कहा आपको पता है कि मैंने आपको बताया था मेरे लिए वहाँ जाना कितना ज़रूरी है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो उस हिसाब से मैं वो काम हो गया आज और मैं खुश हूँ कि सब ठीक ठाक हो गया दैट्स गुड आई होप और जो आपने मांगा है सनी आपको मिले और जो आपने प्रार्थना की है वो पूरी हो। तो वापस आ मैं जाते हैं सनी हम लोग अपने आज के जो टॉपिक है वही कि सीरीज जो है वो लेवल हो गई है 2-2। जी तो ते हमजा सीरीज के बारे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन की दवा क्योंकि दो दो तक तो ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 100%। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ like you can't really say much. All you can say, what, to both teams played. You guys played really well. कोई डिजर्व ही नहीं करता था जीतना और कोई डिजर्व ही नहीं करता था हारना बस और ना ये मे भी अच्छा एंड हो गया। जी जी एक क्योंकि टाइम पे 23 पे 2 आउट हो गए थे ऑलरेडी इंडिया के वही। वो 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 सिचुएशन तो इनकी पहले मैच से आपको पता है इनके जल्दी एक ही मैच को छोड़ के इनके तीनों मैच में जल्दी आउट हुए हैं लेकिन साउथ अफ्रीका की जैसे चेजिंग में परफॉर्मेंस थी तो मतलब जो वो आपने देखा जब वो चेज कर रहे थे तो उस हिसाब से इंडिया सोच रहा होगा अगर हम 160 भी करेंगे तो शायद हम इनको टफ टाइम दे सकें दे सके हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। जो बात इंडिया की फेवर च आनी चाहिए थी हमजा वो ये है कि जे मैच होंगे ना 10 ओवर का इंडिया ने ऑलरेडी 27 कर ले सीगे हाँ ते अगेंस्ट 6 ओवर बचे सी अगर 6 ओवर में इंडिया 50 रन भी करता और टोटल 77 होता 10 ओवरों में तो साउथ अफ्रीका को उसमें 20-30 रन ऐड हो जाते बिल्कुल तो डीएलएस पे डकवर्थ लुईस पे बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के लिए 10 ओवर में 115 रन चेज करना और भी मुश्किल होता बिल्कुल मुश्किल हो जाता। हाँ तो उस लिहाज से अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के लिए शायद ठीक ही रिजल्ट रह गया बच गए वो लोग। क्योंकि मिनिमम 5 ओवर की गेम होती है ना हमसा जी जी और अगर इंडिया 1-2 ओवर भी और खेलता डकवर्थ लुईस में और 20 रन बनाता और विकेट ना गिरती एक से ज़्यादा तो साउथ अफ्रीका को 55 से 60 रन का टारगेट होता 5 ओवर में हम्म। तो वो हो सकता था साउथ अफ्रीका बना भी लेता लेकिन बड़े कम चांस है हमसे 5 ओवर में सिर्फ 1-2 ओवर पावर प्ले के और फिर 60 रन चेज करना आपको पता है कि एक अच्छा ओवर निकल जाए 5 ओवरों में तो मुश्किल हो जाता है हाँ मुश्किल तो हो जाती फिर तो बात सही है आपकी। और आपको ये भी पता है कि थोड़ी सी जब बारिश होती है तो बॉल स्विंग भी होता है बिल्कुल ऐसे ही है। तो भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर अगर एक ओवर अच्छा कर जाता है या कोई और सीमर एक ओवर अच्छा कर जाता तो साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम हो सकती है अच्छा ही हो गया वाइस फिर दोनों वर्सा टीमें बच गई। हो सकती थी ऐसी बात नहीं है मैं तो इस लिहाज से बोल रहा हूँ जो इंडियन फैंस के लिहाज से सोच रहे होंगे वहीं जो साउथ अफ्रीकन फैंस होंगे वो सोच रहे होंगे कि शायद हम इंडिया को 150 से नीचे ऑल आउट कर लेते हैं बिल्कुल सही बात है आपकी सनी। ये सीरीज तो देखा जाए तो एक वही है कि 2015 से आई थिंक इंडिया सीरीज नहीं जीत पाया साउथ अफ्रीका से एट होम। तो जी आई थिंक एक सीरीज साउथ अफ्रीका जीता है और ये 2 ड्रॉ हुई हैं तो इनके बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। हम बात अगर जी अपनी थोड़ी सी अटेंशन टर्न करें जो ऑस्ट्रेलिया और सीरीज हो रही है श्रीलंका की। इस टाइम की सबसे टफ क्रिकेट वही चल रही है बिल्कुल मजा मजा आ रहा है देखने में। I'm happy for Sri Lankan cricket, Sri Lankan fans. बिल्कुल They've been waiting for last 4 years. In fact, no 4 years. I'll probably say last 5 years. They're waiting for big wins against big teams. तो 100%। अगर उस लिहाज से देखें हमजा I'm really happy for them. बिल्कुल 100% ऐसा ही है और जो हालात इस अभी जो जी ऑस्ट्रेलिया is playing with a full squad. So ऐसी भैया कोई बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वीक टीम लेकर के आए नहीं नहीं तो मैं ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग विद अ गुड स्क्वाड।
तो उस हिसाब से अगर मैं हमजा अगर देखूँ तो श्रीलंका ने तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ कुट कुट के। ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ आई ਪਤਾ थिंक ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। 220 का टारगेट था और ऑस्ट्रेलिया 189 पे ऑल आउट हो गई। ठीक है, उसके हम्म, बाद जो कुशल और जो कल मैच हुआ है जो उसमें जो निशांका निशंका और आपका क्या नाम है, कुशल मेंडिस की एक अच्छी परफॉर्मेंस गई। तो आई थिंक I विद think one of them क्योंकि scored 80 and one of them scored a big 100. वन स्कोर 136 which was पातुम निशंका एंड 87 फॉर कुशल मेंडिस। वो रिटायर्ड हर्ट हो गया था, नहीं तो वो 4 विकेटों से ना जीतते, वो शायद 9 विकेटों से ही जीत जाते। फिर 200 देखने को मिलती शायद। जी, ऐसा ही है। बहुत टाइम बाद किसी ऐसा होता कि एक वनडे में 200 हो गई। स्पेशली वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल। एंड एज यू सेड, देखा जाए तो श्रीलंका की टीम काफी भी यंग है। आई थिंक बहुत से उनके अंडर 19 से प्लेयर्स आ रहे हैं जो बॉलर्स भी अच्छे हैं। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा हम इनको 5-0 करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक अच्छी बात है कि सोचने यहाँ पे पे सोचने पे मजबूर हो गया है कि वो हार ही ना जाए। जी जी, श्रीलंका एक ऐसी इनिंग खेल गया भाई जो आई थिंक किस जो क्रिकेट फैन है, क्योंकि जिस तरह उनकी क्रिकेट पिछले कुछ टाइम से जा रही थी जिस डायरेक्शन में, गुड टू सी देम बाउंस बैक एट सच स्टेज। तो I actually want them to win. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आई होप दे कम बैक विनिंग द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और एट होम, अगला यू नो, विद द करंट सिचुएशन। मैच Sunny, I can't hear you properly, bro. मैं कह रहा हूँ अगला मैच जीत के चाहे आखिरी मैच हार भी जाए। सीरीज जीत जाए यार, उनके फैंस डिजर्व करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के फैंस जैसे ही हैं, वो कभी हम अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ते ग्राउंड में, हमेशा आते हैं, दे कम इन नंबर्स। They're going through some crisis at the moment. 100%, तो उस लिहाज से देखा जाए तो well done श्रीलंका। 100%, 100%। सनी, अच्छा ये बांग्लादेश के साथ क्या हुआ है? जी What happened to बांग्लादेश में? सर, वो एक मैं किसी, अब मैं बताऊंगा नहीं किस पे, लेकिन मैं एक जगह पे एक कमेंट पढ़ रहा था और एक फैन ने लिखा था कि पेपर टाइगर्स हैं, कागजी शेर हैं। जी ठीक है। इनके दांत एक कैसे हैं? जी जी, इनको पेपर पे ड्रॉ करके ड्रॉर में रख देना चाहिए। ये ऐसे प्लेयर्स हैं। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये बंदा बात तो सही कर, थोड़ी बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, लेकिन बात सही है भाई। भाई अगर शोकेस में रखना है तो लैमिनेट करा देना प्लीज। हाँ जी, हाँ, नहीं तो उड़ उड़ पानी जाएगा वानी कहीं पे करना शेर। चाहे तो बच जाएगा। हाँ, नहीं तो ये शेर की बोट बन जाएगी पानी में और ये तैरता रहेगा। हाँ। लेकिन अभी जो अच्छा हालात चल रहे वैसे सॉरी मैंने आपको काटा है। बांग्लादेश को इतने साल हो गए खेलते हुए लेकिन कंसिस्टेंट के मामले में कंसिस्टेंसी के मामले में दे आई एम सॉरी मैन अफगानिस्तान को इतना टाइम भी नहीं हुआ बांग्लादेश लाइक वो कुछ अपना लोहा नहीं बनवा पा रहे। सर, लोहा होगा तो मनवाएंगे ना। बात आपकी सही है मच्छी चावलों में से लोहा तो नहीं मिलेगा। मच्छी मच्छी में से तो कंडे भी निकाल के खाते हैं, तो लोहा कहाँ से आएगा। जिनको वो बोल रहे हैं वेस्ट इंडियन कांटा लगा लग गया हूँ। मुश्किल है। अच्छा हमसे अपने इंडिया आयरलैंड की T20 सीरीज शुरू हो रही है जी अपने 26 तारीख से। और फिर जो मैंने आपको याद है आपसे मैंने पूछा था कि इंडिया इंग्लैंड आ रही है तो वो एक टेस्ट खेलेंगे जी, जो फिफ्थ ऑफ जुलाई को शुरू होगा। उसके बाद 3 ODI और मेरे ख्याल से 2 या 3 T20 भी है। बिल्कुल है, ऐसा ही है। आई तो थिंक वो मज़ेदार होगा। वो मजेदार होगा। आई थिंक आयरलैंड वो सिर्फ अपनी फॉर्म लेने जा रहे हैं, शायद कोहली वोली को बोले कि तू बैटिंग कर ले, ठीक है, अच्छी सी 100 बना और टीम में आके वो अपनी दादागिरी कर, अगले 10 साल भी तू नहीं रहना है। ठीक है, बल्कि जो तेरी फिटनेस है शायद तू अगले 20 साल भी टिक जाए। तो उसको ये तो शायद यही। ये तो फिर आपको कोच होना पड़ेगा इंडिया का। सर, मुझे वीजा नहीं मिलेगा अभी इंडिया का। नहीं कोचिंग के हिसाब से तो शायद कुछ मिल अच्छा, जाए। दे देंगे। चलो ठीक है, आप ही अर्जी करिएगा कोई मेरी, दोनों भाई मैं चलेंगे। अगर मेरी अर्जी इतनी चलती ना हमजा भाई तो मैं खुद ना इस टाइम कोई करोड़ों में खेल रहा होता। चले, आई थिंक आयरलैंड वाली सीरीज तो वही एवरेज वाली बात है, सब जाएंगे और कोई अब इंडिया का क्या रह गया, अब और कुछ तो अचीव करना नहीं है। आई थिंक वो आयरलैंड के खिलाफ कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, जिस तरह इंग्लैंड ने बना दिया 500 का। इंडिया भी कोई T20 में कोई 300 मार देगा। और धक्का ना लग जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, वो पुट्ठा पै गया तो फिर कम खराब हो जाएगा ना। तो
कंडीशंस डिफरेंट होंगी हमजा भाई। हाँ आइलैंड में तो ऑफ कोर्स बॉल बॉल उनकी अपनी पिचेस हैं, किस तरह बनाएंगे, ज्यादा स्विंग होगी कम स्विंग होगी, बस देखते हैं। देखते हैं। सनी आप पे मेरे से कल एक बात कर रहे थे, छोटी सी हम ऐड कर लेते हैं, एशिया कप की आप बात कर रहे थे, कुछ मुझे आपकी बात थोड़ा सा elaborate करेंगे? अगस्त के एंड में जिथे तक मैं सुनिया हमजा ते कंफर्म है गल। मैनू ये नहीं पता कि वो बांग्लादेश च होएगा, श्रीलंका च होएगा, इंडिया च होएगा, या पाकिस्तान च होएगा, या दुबई च होएगा, आई हैव नो क्लू। लेकिन मैं सुनिया एशिया कप शुरू हो रहा है। सही, जी, मतलब अजे तक एशिया कप कंफर्म है। ठीक। मैं जरा सुनिया ना सनी, मैं एक छोटी जी गल मैं ये सुनी है कि एफ्रो एशिया कप शुरू हो रहा है। बोले तो अफ्रीकन एंड एशियन, मतलब ਜਿਹੜੀ अफ्रीकन कंट्रीज, हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ अफ्रीकन कंट्रीज ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। अफ्रीकन कंट्री ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਜਮੇਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਤੋਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ they, ਟੀਮ they will not count West Indies in Afro Cup। ਤੇ वो अपने आप को एफ्रो एफ्रो नहीं कहलाते, उनके उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को लेके। बिल्कुल, लेकिन सर जहाँ पे पैसा है वहां पे कुछ भी चलता है। पर जहाँ तक मैंने सुना एशिया कप है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो शायद आपकी इन्फॉर्मेशन भी सही हो। नहीं नहीं, लेकिन शायद अभी एशिया थोड़ा कप टाइम। भी हो सकता है, क्योंकि एशिया कप तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो तो होगा ही। एक आई थिंक जी, एक लीग कर रहे हैं जहाँ पे मैंने सुना है कि इंडियन एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल बी प्लेइंग टुगेदर। ओके, एफ्रो तो कप एशिया अफ्रो कप ये मैंने सुना है। और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल। सनी आपको पता है कि एनीथिंग, बीसीसीआई इंडिया को जाने देती है कि नहीं उधर? क्या सनी थोड़ा जोर से बोले? मैं क्या पता, देखना पड़ेगा बीसीसी उन्होंने अलाउ करेगी जान ਲਈ इंडिया के प्लेयਰਾਂ ਨੂੰ। सर न्यूट्रल वेन्यू तो है तो जान देंगे। आपको पता है कि वो इंडिया को कहते हैं तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, तुम क्यों जा रहे हो उधर? हाँ ये आपको तो पता बात है सही है। भाई मैं तो मरा जा रहा हूँ देखने के लिए ये लोग इकट्ठे खेलें। मजा आएगा। इतने साल हो गए हैं, और कई बार तो ना मतलब ऐसा लगता है शायद मेरी जनरेशन में कभी देखने को मिलेगा ही नहीं अब, ऐसा भी लगता है। लगता है हाँ, ऐसे सही बात है। और थोड़ा सा दुख भी होता है। एक टाइम था जब हम हमारी जनरेशन में ही हम देख पा रहे थे, और अब कितने साल हो गए, आई थिंक 2009 के बाद पाकिस्तान इंडिया की कोई सीरीज नहीं हो पाई। 2007 के बाद ना, 2007 के बाद, 2007 तक हर 2-3 साल में इंडिया के मैच होते थे। मतलब होते एक थे। सीरीज या तो इंडिया आती थी या पाकिस्तान इंडिया आती थी। तो वो वाला कल्चर जो है ना, वो पिछले कुछ 15 सालों से शायद एक ही बार वो कल्चर हुआ है 2024 में, जो पाकिस्तान जीत गया था। आई थिंक अगर एक सीरीज हो जाती है सनी, 5 नहीं तो चलो 3 वनडे, 3 T20, 3 टेस्ट, ऐसा कुछ करके कुछ छोटी, यार 2-2 मैच की भी सीरीज करा दो। लेकिन वो आई थिंक मेरे और आप जैसे फैंस के लिए तो फिर क्या ही बात है। नहीं, हम तो देख लेते हैं ना, पर कई फैंस तो फिर रोटियां भी नहीं खाते और टीवी भी तोड़ देते हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। नहीं, आई थिंक अब उनको जब पता चल जाएगा कि इतने साल बाद हो रही, शायद वो टीवी ना तोड़े। रोटी खाने का इशू नहीं है, चाहे वो टीवी ना तोड़े, टीवी बाज जाएंगे। आपने मुझे एक बड़ी मिसाल दी थी एक बहुत पहले। जी उसकी पूंछ को पाइप में रखो 10 साल और बाद में निकालो, वो तब भी टेढ़ी निकलती है। सही बात है। तो वो हिसाब किताब कभी नहीं चेंज होगा हमजा भाई। हाँ ये हम समझेंगे, हम इकट्ठे बैठ के हंस भी लेंगे, रो भी लेंगे। हाँ लेकिन सही। उधर तो तोड़ फोड़ी होती है। हाँ वो तोड़ फोड़ ही करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ उनके लिए वो किसी जंग से काम नहीं है। थोड़ा सा उन लैक ऑफ एजुकेशन, इट इज नथिंग एल्स। नथिंग है, नथिंग है। तो सनी we'll leave it at that। और कुछ आपने ऐड करना है बिफोर वी एंड द वीडियो, बिकॉज कल भी ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका का मैच है, तो आई थिंक टुमारो कुड बी अ डिसाइडर। I think Sri Lanka gonna give them a tough time tomorrow, and they're gonna take the cup. आई होप सो, And I want them to take the cup. 100% आई होप सो मैन। जी। और इन इंग्लैंड अब नीदरलैंड को बख्श दे और बोले कि हम ये टूर कैंसिल कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि लास्ट मैच जो है 41 ओवर्स तक रिड्यूस हो गया था, और 36 ओवर में इंग्लैंड ने 240 कर दिया। तो उनके पास और 5-6 ओवर रहते तो 70-80 रन, और वही 350 वाली गेम थी। ज्यादती करते हैं वो लोग। ज्यादा, हाँ ज्यादा है जी। हम लोग तो अपने छोटे मोटे प्लेयर खिला देते हैं, ये नहीं खिलाते, ये अपने मेन प्लेयर भेज रहे हैं उधर। बिल्कुल ऐसे ही है। बटलर कह रहा है मैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ खेलता हूँ, मुझे उनकी मेंटालिटी अच्छी लगती है, मुझे रिकॉर्ड बनाने हैं, मुझे खिलाओ। हाँ सही बात है। वो अपनी टीम का बाबर आजम बना हुआ है इस टाइम। कहता है मैं रेस्ट नहीं करूंगा। अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको रेस्ट करने की क्या जरूरत है? यार कब तक
मैं कहता हूँ अभी परफॉर्म कर ले, जब वर्ल्ड कप आए ना T20 हमें बख्श दे। ये तो फिर तभी पता चलेगा। नहीं, 1 साल की फॉर्म तो नहीं कोई रखता। अरे यार, जिन्होंने रखनी होती है वो सचिन की तरह 100 टेस्ट 100 की तरह फॉर्म रख सकते हैं भाई। चलो काम करें, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आउट हो जाए। बस हो जाएगा इंशाल्लाह फिर। हो जाए तो अमीन वाली बात है फिर। चलो सनी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? सर मैं ही कहूँगा कि बस इंडिया पाकिस्तान ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਫਰੋ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਾਂ ਐਫਰੋ ਇੰਡੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੋਪ ਵੀ ਗੋ ਫਰਮ देयर। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏ ਉਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ। बिल्कुल 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 सर। और इंडिया की आवाम काफ़ी लाइक करी हमें, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द इंडियन सपोर्टर्स। हमारा आई थिंक 90% जो हमारे सब्सक्राइबर वो भी इंडियन भी हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट दैट। कोई मैसेज नहीं आया काफी टाइम से। जी सनी। जितेंद्र भाजी का मैसेज नहीं आया काफी टाइम से। ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ। ठीक है ठीक है। सनी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है दोबारा से। श्रीलंका पे हम एक छोटा सा क्लिप बना लेंगे। बात करेंगे। ओके वीरे, थैंक यू।